नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानी राजा और रहस्यमयी राजकुमारी भाग 2 में। आइए कहानी शुरू करते हैं। राजकुमारी आद्या विजयगढ़ में आकर सबकी प्रिय बन गई। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान और पराक्रमी भी। धीरे धीरे उसने राज्य के प्रशासन में भी रुचि लेनी शुरू की। उसकी कुशलता और नेतृत्व क्षमता देखकर राजा और महारानी उसे बेहद गर्व से देखते थे। लेकिन आद्या के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो हर पूर्णिमा की रात को महल से बाहर निकल जाती और घंटों जंगल के पास खड़ी रहती। पुराने रहस्य का संकेत। एक रात महारानी देविका ने आद्या को अकेले जंगल में जाते देख लिया। उन्होंने आद्या से इसका कारण पूछा। पहले तो आद्या चुप रही, लेकिन फिर उसने बताया, माँ, मुझे लगता है कि मेरा अतीत अब भी मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। मैं हर पूर्णिमा को जंगल से किसी की पुकार सुनती हूँ। यह आवाज़ मुझे मेरे खोए हुए राज्य और परिवार की याद दिलाती है। राजा को ये बात बताई गई। उन्होंने तुरंत अपनी सेना के प्रमुख सेनापति विक्रम को आदेश दिया कि वे जंगल में छानबीन करें। कुछ ही दिनों में सैनिकों को पता चला कि जंगल के एक गुफा के भीतर एक प्राचीन महल के अवशेष थे। वहाँ एक बंद कमरे में आद्या के माता पिता की मूर्तियाँ थीं, जो अजीब रोशनी से चमक रही थीं। गुफा का रहस्य। महल की उस गुफा में एक बूढ़ा साधु मिला, जो बहुत पहले से वहां तपस्या कर रहा था। साधु ने बताया, राजकुमारी आद्या का जन्म एक दिव्य संयोग है। वो एक प्राचीन शक्ति की प्रतीक हैं और उनका पुनः यहाँ आना इस राज्य के लिए आवश्यक था। लेकिन उनके असली माता पिता को दुष्ट जादूगर ने श्राप देकर पत्थर बना दिया है। इस श्राप को तोड़ने के लिए आद्या को 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। आद्या ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने माता पिता को इस श्राप से मुक्त करूंगी, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। पहली परीक्षा, धैर्य का परीक्षण। साधु ने कहा, पहली परीक्षा में तुम्हें जादूगर द्वारा छोड़े गए मायाजाल से अपने मन और चित्त को मुक्त करना होगा। वह तुम्हारे सामने ऐसे भ्रम रचेगा जो तुम्हारे सबसे बड़े भय को प्रकट करेगा। अगर तुम उस भय से बाहर निकल पाई तो तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगी। आद्या को एक गुफा में भेजा गया जहां चारों ओर अंधेरा था। अचानक उसने देखा कि राजा और महारानी किसी अज्ञात सेना द्वारा घेर लिए गए हैं। उनकी मदद के लिए आद्या दौड़ी, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची, सब गायब हो गया। आद्या ने समझा कि यह एक भ्रम है। उसने अपनी आंखें बंद की और मंत्रों का जाप करने लगी। कुछ समय बाद मायाजाल टूट गया और वह पहली परीक्षा में सफल हो गई। दूसरी परीक्षा, साहस का प्रदर्शन। दूसरी परीक्षा में आद्या को एक भयंकर नाग से लड़ना पड़ा, जो जादूगर का सेवक था। वह नाग इतना बड़ा और खतरनाक था कि एक झटके में सेनाओं को खत्म कर सकता था। लेकिन आद्या ने अपनी तलवार और धनुष के कौशल से उसे हराया। जब वह नाग हार गया तो उसने आद्या को जादूगर के गढ़ का रास्ता बता दिया। तीसरी परीक्षा, प्रेम और बलिदान। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। जादूगर ने आद्या के माता पिता की पत्थर की मूर्तियों को तोड़ने की धमकी दी और कहा, अगर तुम अपनी शक्ति का त्याग करोगी तो मैं तुम्हारे माता पिता को मुक्त कर दूंगा, लेकिन तब तुम एक साधारण इंसान बन जाओगी। आद्या ने बिना सोचे कहा, अगर मेरे माता पिता के जीवन के लिए मुझे अपनी शक्ति खोनी पड़े तो मैं खुशी खुशी यह बलिदान दूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, जादूगर की सारी शक्ति छिन गई। वह श्राप टूट गया और आद्या के माता पिता फिर से जीवित हो गए। राज्य का पुनरुत्थान। आद्या के इस साहसिक कार्य के बाद उसके असली माता पिता का राज्य भी फिर से बसाया गया। लेकिन आद्या ने विजयगढ़ में रहकर राजा और महारानी के साथ ही अपना जीवन बिताने का फैसला किया। उसके बलिदान और साहस ने उसे पूरे राज्य में एक महानायक बना दिया। ये कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम, साहस और बलिदान किसी भी कठिनाई को हराने में सक्षम है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।